दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड अप्रैल 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके में गलती नहीं करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो पेपर में बार बार घुमा फिरा के आते हैं। तो आज देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी राखाल दास बनर्जी एंड ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कानिघम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राखाल दास बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी देवताओं का नगर, सी व्यापारिक नगर, डी सिंधु नगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी पशुपालन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी चित्रात्मक, ऑप्शन डी देवनागरी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए हमारे पास है 8, बी 9, सी 10 एंड डी 12। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद एंड ऑप्शन डी अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कर्मकांड, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी युद्ध या ऑप्शन डी राजनीति। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपनिषद ज्ञान से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 16। महाजनपदों की संख्या 16 थी। हमारा अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन कौन सी रही? ऑप्शन ए राजगृह व पटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन व तक्षशिला, ऑप्शन सी कौशाम्बी एवं वाराणसी, ऑप्शन डी वैशाली व श्रावस्ती। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजगृह व पटलिपुत्र। हमारा 10वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए चक्र, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी सिंह या ऑप्शन डी वृक्ष। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चक्र। बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर या डी नेमिनाथ। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी अश्वघोष या ऑप्शन डी मेगस्थनीज। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म किस पर आधारित था? ऑप्शन ए हिंसा पर, ऑप्शन बी यज्ञ पर या ऑप्शन सी अहिंसा पर या ऑप्शन डी बलिदान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अशोक का धम्म अहिंसा पर आधारित था। तो हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 250 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 270 ईसा पूर्व में या ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है,
समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत का नेपोलियन, ऑप्शन बी हमारे पास है भारत का अशोक, ऑप्शन सी महान विद्वेता, या ऑप्शन डी धर्म प्रचारक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हमारे पास अशोक, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्ष, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पृष्यभूत, ऑप्शन सी मौर्य, या ऑप्शन डी पाल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्यभूत। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? हर्ष के समय, अशोक के समय, चंद्रगुप्त के समय, या अकबर के समय? इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ष के समय। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? ऑप्शन हमारे पास है ए हर्ष के समय, बी अशोक के समय, सी चंद्रगुप्त के समय, या डी अकबर के समय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हर्ष के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, या डी माहीपाल। इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी अजमेर, या ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कन्नौज। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। हमारा अगला प्रश्न है, चोल वंश की राजधानी थी मदुरै, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी तंजावर, ऑप्शन डी श्रीरंगम। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तंजावुर में चोल वंश की राजधानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, राजराजा चोल ने कौन सा मंदिर बनवाया था? ऑप्शन ए मीनाक्षी, ऑप्शन बी बृहदेश्वर, ऑप्शन सी कोणार्क, या ऑप्शन डी लिंगराज। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बृहदेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में भूमि कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ऊपरी कर, ऑप्शन बी लगान, ऑप्शन सी कट्टम, या ऑप्शन डी भू राजस्व। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कट्टम कहा जाता था। दक्षिण भारत में भूमि को कट्टम कहा जाता था, भूमि के कर को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए हमारे पास है महमूद गजनबी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी बाबर, या ऑप्शन डी तैमूर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, या ऑप्शन डी राजिया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। हमारा अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वंश से थी? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, या ऑप्शन डी लोधी वंश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाम वंश। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी। हमारा अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिजली, अलाउद्दीन खिजली, या कुतुबुद्दीन, ऑप्शन डी बलबन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए हमारे पास है व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी महंगाई कम करना, ऑप्शन सी सेना को नियंत्रित रखना, या ऑप्शन डी किसानों को राहत। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सेना को नियंत्रित रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का श्रीनगर किसने बसाया? ऑप्शन ए हमारे पास है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह, या ऑप्शन डी तुगलक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह, या नसीरुद्दीन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है,
मुद्रा परिवर्तन की नीति किसने चलाई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी बलबन। इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा परिवर्तन की नीति चलाई थी। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हमारे पास है सिकंदर लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी बहलोल लोधी या डी दौलत खान। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए हमारे पास है 1526, ऑप्शन बी है 1556 या ऑप्शन सी 1761 या ऑप्शन डी 1707। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी शाहजहां। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी बाबर। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का गुरु कौन था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी अबुल फाजल, ऑप्शन बी बैरम खान या ऑप्शन डी टोडरमल। इस क्वेश्चन का हमारे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैरम। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया? ऑप्शन ए हमारे पास है आगरा, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी लाहौर। इस प्रश्न का सही जवाब हमारे हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही किसने चलाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन सी शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब का अंतिम युद्ध किसने था? ऑप्शन ए अंग्रेज से, ऑप्शन बी मराठों से, ऑप्शन सी सिखों से या ऑप्शन डी राजपूतों से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मराठों से। औरंगजेब का अंतिम युद्ध मराठों से था। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी किस राज्य के संस्थापक थे? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी मैसूर। इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए मदुरै, बी हम्पी, सी तंजावुर या डी कांची। इस क्वेश्चन का हमारे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हम्पी। अगला प्रश्न हमारा है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1526, बी 1556, सी 1565 या डी 1605। इस क्वेश्चन का हमारे सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1565 में तालिकोटा युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु अर्जुन देव।